तो समुद्र में शदीद तूफान आया जिससे बोट बुरी तरह टूट गई और जॉन भी शदीद जख्मी हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका था, सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। अब उसे लगा कि बस कुछ लम्हे बाकी हैं। अचानक उसने कहीं से हल्की सी क्लिक की आवाज सुनी, जैसे कुछ खुला हो। जॉन ने जैसे ही हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर से खुल गया। पानी के दबाव से दरवाजा टूट कर गिर गया और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वह बाहर आया, सीधा बोट की छत पर गया ताकि ताजा हवा ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि कोई अनदेखी ताकत उसे हर हाल में नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह जिस्मानी और जहनी तौर पर टूट चुका था और पानी नीचे लगातार भर रहा था। उसे समझ आ गया कि अब यह बोट कभी वापस नहीं लौटेगी। जॉन ने फैसला कर लिया था कि वह इस शिप पर मजीद नहीं रुकेगा। फिर उसे एक ख्याल आया। उसने शिप से एयर बैग निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी राफ्ट बना ली। उसने सब कुछ मजबूती से बांध दिया ताकि राफ्ट ठीक रहे, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी चीजें भी चाहिए थी। उसने शिप से खाने पीने का सामान, पानी और जरूरी टूल्स जमा किए और पूरी तैयारी कर ली। फिर बिना पीछे देखे वो शिप से उतर गया और समुद्र में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वो राफ्ट पर था और सामने वही शिप अब भी मौजूद था। कई घंटे गुजर गए लेकिन अब वो आगे बढ़ पाया ना। वो शिप कहीं गया, शिप वहीं जमी रही। वो सोच रहा था कि ये 5-10 मिनट में डूब जाएगी, लेकिन वो अब भी वैसी ही थी। फिर उसके जहन में ख्याल आया, अगर ये शिप अभी नहीं डूबी तो क्यों ना उसे ही ठीक कर लो। अगर ऐसा हो गया तो वह आसानी से उसी मजबूत शिप पर सफर कर सकता था। ये सोचकर वो वापस शिप की तरफ आया। सबसे पहले उसने राफ्ट को दुरुस्त किया, फिर पाइप और टूल्स की मदद से पंप बनाया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। पंप की मदद से समुद्री पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। राफ्ट दुरुस्त करने और पानी निकालने के बाद उसने बाकी शिप की मरम्मत शुरू कर दी और बाहर से भी रिपेयर किया ताकि आइंदा मजीद मसाइल न हो। काम मुकम्मल होने के बाद उसने फिर रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस आया, मैप निकाला और रास्ता समझने लगा। उसने शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने इंजन चलाया, शिप बिल्कुल भी नहीं हिली। उसे लगा जैसे ये उसे दोबारा धोखा दे रही है। शिप बिल्कुल जाम थी। वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था। उसकी उम्मीदें दम तोड़ रही थी। फिर उसने देखा कि एक और शिप दूर से आ रही है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, अपनी छोटी राफ्ट से उस शिप तक पहुंचना। वो फौरन उस शिप की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी वो शिप अचानक हरकत करने लगी और सीधी जॉन की तरफ आने लगी, जैसे किसी ने जॉन को भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो शिप और भी तेज हो गया।